हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों, क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन के चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड्स इज 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड्स क्या होता है मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और जो दूसरे ट्रायंगल जो होंगे वह भी क्या होंगे, वह उसके 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स होंगे। मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वह सिमिलर ट्रायंगल से बड़ा होगा और बाहर की ओर बनेगा। सबसे पहले हम जो बेस है उसे ड्रॉ करते हैं। बेस हमारा कितना दिया हुआ है, तो बेस को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। ओके, तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर इसका बेस ले लेते हैं। इसका नाम दे दीजिए आप ए और बी। ये आपका बेस हो गया। बेस का लेंथ है 8 सेंटीमीटर का। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और इस पे अल्टीट्यूड्स मतलब जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो आएगा वह कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले इसको हम बाइसेक्ट करते हैं। इस लाइन को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चंस में कि जो जिस लाइन को आपको बाइसेक्ट करना है हम उसका हाफ से ज़्यादा मापते हैं और एक आर्क हम ऊपर, एक आर्क हम नीचे। ओके, और फिर हम पॉइंट बी से उस आर्क पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस आर्क पे हम इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, अब हम इसे दोनों को मैच करा देते हैं। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम मैच करा दिए। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अब इस पे अल्टीट्यूड्स बोल रहा है कितना, 4 सेंटीमीटर का बोल रहा है। तो हम 4 सेंटीमीटर्स का मेज़र माप लेते हैं। क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का मेज़र माप लेते हैं और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख के हम 4 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लिए। ओके, अब ये जो पॉइंट आपका है यहाँ से लेकर एल्टीट्यूड यहाँ तक का कितना है, 4 सेंटीमीटर का। ये आपका एल्टीट्यूड्स हो गया। और अब क्या करेंगे कि अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम मैच करा देते हैं। मैच करा दिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम मैच करा देते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो दोनों साइड आएगा इक्वल आएगा। ये जो दोनों साइड आएगा कैसा साइड आएगा, इक्वल आएगा। और इसे हम नाम देंगे क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो यहाँ तक तो हमने ट्रायंगल बना लिया। अब आगे हमें क्या करना है कि इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है जो कि इस ट्रायंगल का इसका साइड कितना होगा, 1 इंटीजर 1/2। 1 इंटीजर 1/2 मतलब कितना, 3/2 होगा। कितना होगा, 3/2। तो टेक ए रे AX ऑफ एन एक्यूट एंगल पे विथ AB हम एक रे लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम AX। ओके, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी आपका फ्रैक्शन है उसमें जो कि बड़ा होगा हम उतना ही आर्क इस रे पे हम कट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम ये देख रहे हैं तो 3 पॉइंट हमें कट करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट हम काट लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम A1, A2 और A3। अब हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर कितना, A2। तो इस A2 को हम इस B के साथ मैच करा देते हैं, जो हम सब पीछे क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं दोस्तों। इस A2 को हम B के साथ हम कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करते हैं कि A to B इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है,
तो सबसे पहले एक छोटा सा आर्क हम यहाँ लेते हैं, एक छोटा सा आर्क लिया जाएगा, एक छोटा सा आर्क हम इसमें लेते हैं दोस्तों, और पॉइंट A3 पे इसे रख के और उसी आर्क को फिर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। आर्क ले लिए और फिर हम इसे मेज़र कर लेते हैं, यहाँ से लेकर और इसे हम मेज़र करके और इस पॉइंट से लेकर हम यहाँ कट कर लेते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका हुआ और ये A3 होते हुए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा। एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर दिए। ओके, अब इस AB लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? AB लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, जो कि पॉइंट C पे आकर इंटरसेक्ट होता है। क्लियर? अब इस लाइन के पैरेलल, अब इसका भी नाम दे देते हैं D। अब हम देखते हैं कि BD इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फिर वही काम करते हैं। तो हम पॉइंट B पे एक आर्क लेते हैं, जिसके पैरेलल हमें ड्रॉ करना होता है ना, वहाँ पे हम एक आर्क लेते हैं, और जहाँ पे हमें पैरेलल ड्रॉ करना है वहाँ पे हम सेम आर्क हम काट लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि ये जो आर्क हम लिए इसे मेज़र करते हैं। क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, और इस पॉइंट से हम यहाँ कट कर देते हैं, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ ये, और इस पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल उसके पैरेलल जाएगा। गया? ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को, जो कि जाकर यहाँ पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। कहाँ इंटरसेक्ट किया? पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करता है। इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको सिखाया है सभी क्वेश्चंस में कि स्टेप ऑफ ट्रायंगल्स हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो स्टेप्स ऑफ ट्रायंगल लिखना नहीं भूलना है कि स्टेप ऑफ ट्रायंगल्स क्या क्या है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो ट्रायंगल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए मैंने बोला स्टेप ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हम किए हैं, हर पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हर पॉइंट को। तो दोस्तों जरा देखिएगा, जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB। सबसे पहले क्या किया था कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके, एक हमने जो है लिखा ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस ऑफ both sides of the line segment। ठीक है, अब मैंने क्या किया था कि सेम रेडियस का बोथ साइड हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, जो 8 सेंटीमीटर का जो मैंने लाइन सेगमेंट खींचा था उसको वह बाइसेक्ट करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 ध्यान देंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम point O। Draw an arc of 4 centimeter from point O
which is midpoint of AB, which is midpoint of AB। वो क्या है? AB का midpoint है। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, ज्वाइन A to D एंड B to D, इन दोनों को मैंने क्या किया? ज्वाइन किया, ठीक है, जोड़ दिया। A से D को, B से D को मैंने जोड़ दिया। पॉइंट नंबर 4, ड्रॉ ए रे AX making an ऊपर लिखते हैं दोस्तों, मेकिंग एन acute angle with the line segment AB, with the line segment AB। ओके, पॉइंट नंबर 5 ध्यान देंगे क्या है? लोकेट 3 पॉइंट्स A1 A2 A3। सभी क्वेश्चंस में लगभग इसी तरीके से आपको लिखना है। लोकेट 3 पॉइंट्स A1 A2 and A3 as 3 is greater than 2। क्यों? क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है। मैंने बताया था जो बड़ा वैल्यू होता है वही यहाँ पे हम मार्क करते हैं, ठीक है। ऑन रे AX such that A1 equal to A1, A2 equal to A2 A3, ठीक है। ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। ओके, पॉइंट नंबर 6, ज्वाइन A2 to B and draw a line through A3 parallel, draw a line through A3 which is parallel to A to B। देखिए A to B को पहले मैच करा दिए, ठीक है। अब थ्रू A3 एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होगा? A to B का पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल टू A to B एंड टू इंटरसेक्ट extended line segment AB at point C, यहाँ पे हम इंटरसेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 7 क्या है? जैसे जैसे स्टेप है, अब देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि अब BD के पैरेलल में हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या है? C। तो ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C which is parallel to किसके? BD, which is parallel to BD and intersect the extended line segment AD at point E। देखिए AD इस लाइन को एक्सटेंड किए कहाँ तक? E तक। तो चूंकि ट्रायंगल आपका बाहर बन रहा है तो कहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट किया?
पॉइंट ई पे जाके इंटरसेक्ट किया। अब हम वेरिफिकेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका वेरिफिकेशन। जैसे हमें प्रूफ करना क्या क्या है, जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो हमें प्रूफ करना है ए सी बटा ए बी बराबर सी ई बटा बी डी, ये वैल्यू सी ई बटा बी डी, और ए ई बराबर ए ई बटा ए डी, ए ई बटा ए डी बराबर हमें क्या डालना है 3/2। इसके लिए हम ट्रायंगल चूज करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई, दोनों ट्रायंगल में हम लिए क्या देखते हैं कि एंगल जो है, देखिए हम फिगर से ही आपको बता देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप देखते हैं फिगर में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा है, तो ये एंगल जो है ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है और ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल बी और एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और एंगल ए देखिए बी ए डी और सी ए डी दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, तो आप दोनों मेंशन कर देंगे। तो बाई, अगर हम इसको लिखते हैं बाई ए सिमिलरिटी क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ई। जब सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं ना कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई सी ई, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई सी, ये प्रॉपर्टीज होता है, इक्वल टू ए डी बाई ए ई लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं ट्रायंगल किस में, फिर से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ए टू और ए सी ए थ्री एंड ट्रायंगल ए सी ए थ्री, इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी वही चीज आपका होगा, एक तो आपका कॉमन एंगल होगा और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाएगा, तो देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये ए टू बी और ए टू बी और ए थ्री सी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल कौन है, ये एंगल कॉमन एंगल हो गया, मतलब ए टू ए बी और ए थ्री ए सी। तो इसमें भी आपने ये देखा कि दो एंगल आपके सिमिलर हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं बाई ए, आपको मेंशन करना होगा उसे, सिमिलरिटी कुछ काम आपके लिए है, बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ए टू सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी ए थ्री। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी बाई ए सी बराबर क्या होगा, ए बी बाई ए सी बराबर ए टू बाई ए थ्री, इसका वैल्यू हम क्या देखे हैं 2/3, ए टू 2 और ए थ्री कितना 2/3, इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे हम, ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी ई इक्वल टू ए डी बाई ए ई इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि इतना बराबर इतना आया तो तीनों के बराबर 2/3 आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं अब कि ए सी बराबर, अगर आप इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं तो ए सी बराबर कितना 3/2 ए बी, जो कि हमें प्रूफ करना था, ए सी बराबर ए बी का 1.5 गुना, तो ए बी का 1.5 गुना आ गया आपका। फिर से हम लिख सकते हैं सी ई बराबर 3/2 बी डी, इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं तो ठीक है। फिर से ए ई बराबर 3/2 क्या ए डी, 3/2 ए डी, तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि दिस वेरीफाइड the constructions
ये आपका फाइनल हो गया। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमंत सिंह। थैंक यू।